कई बार आप सोचते हैं कि ये हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। टाइम कुछ भी हील नहीं करता है। परमेश्वर ने कहा, पतरस मुझे पानी के अंदर ले जा अपनी नाव से, मुझे ना अंदर से वचन सुनाना था कि लोग मुझ पे गिरे ना, क्योंकि लोग कोई हीलिंग के लिए प्रभु पे गिर रहा था, कोई बात करना चाहता था, कोई दुखड़ा सुनाना चाहता था। तो परमेश्वर अंदर जाके वचन सुनाते और पतरस को बोलते, अब मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डाल। तो पतरस कहता, प्रभु नहीं, मेरे पास सारी रात मैंने मेहनत की, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मैं मछुआरा हूं, मुझे पता मछलियां नहीं आएंगी। लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर के कहने पे जाल डाला गया तो इतनी मछलियां आई, नाव डूबने लगी। दोस्तों की नाव को बुलाया, उनकी नाव भर के डूबने लगी। पतरस हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो नाव थी परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। आज बहुत से लोग ब्लेस नहीं हैं, मेहनत करते हैं, ये नहीं कि मेहनत नहीं करते, ये नहीं कि एफर्ट नहीं लगाते, जेन्युइन नहीं, पूरी जेन्युइनिटी के साथ मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी नावें जो हैं वो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। एक समय है परमेश्वर आपको अलाउ करता है, आप कम काम करते हैं, वो अलाउ करता है, वो धीरज रखता है, पेशेंस रखता है। लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर कहता है बस, नो मोर पेशेंस, अब नहीं, अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है, मैं चाहता हूं तुम मुझे फल दे। जिस काम के लिए इस पेड़ को लगाया गया था वो पेड़ फल अब मुझे चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह रास्ते में जा रहे थे तो एक पेड़ नजर आया अंजीरों का, और जब परमेश्वर ने दूर से देखा कि पत्ते नजर आ रहे हैं तो परमेश्वर पास में गए तो फल नहीं था, क्योंकि वचन कहता है कि फल का समय नहीं था। तो परमेश्वर ने कहा अब से तेरा फल कोई ना खाए। और अगली सुबह जब अपने चेलों के साथ प्रभु वापस आ रहे थे तो चेलों ने कहा, प्रभु देख, वो पेड़ जिसको तूने श्राप दिया है वो सूख गया जड़ तक। अगर फल का समय नहीं था तो परमेश्वर ने उस पेड़ को श्राप क्यों दिया? क्योंकि अंजीर के पेड़ की खासियत है कि जब उसके पत्ते निकलते हैं तो फल भी आता है। वो अंजीर का पेड़ पत्ते तो दिखा रहा था लेकिन फल नहीं दिखा रहा था। और परमेश्वर को आज भी इस चीज से नफरत है। जब हम हालेलुया बोलते हैं, जब हम अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, गले में क्रॉस लटकाते हैं, हम बोलते हैं हम मसीही हैं, हम चर्च में जाते हैं, लेकिन फल नहीं है, पत्ते हैं, सब काम है, क्रिश्चियन नाम, क्रिश्चियन सब चीजें हैं, लेकिन फल नहीं है। परमेश्वर कहता माली को, ये 3 साल से पेड़ लगाया, फल नहीं देता, इसको काट दे। माली कहता प्रभु 1 साल और दे दे, इसकी गोटी करूंगा, खाद डालूंगा, फला तो फला, नहीं तो काट कर दूसरा लगा देंगे। आज कितने लोग हैं जिनके नावों से, जिनकी जिंदगियों से सुसमाचार प्रचार होता है? बहुत कम। जिनकी लाइफ में वो सचमुच अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने बिजनेस को एक नाव की तरह परमेश्वर को देते कि प्रभु इस पर से तू प्रचार कर, बहुत कम। आप में से बहुत से लोग आज घर चले जाएंगे और यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएंगे अपने लोगों को। कभी कभी बताएंगे जब 3, 4, 5 दिन बाद किसी रिश्तेदार पर फोन पे बात होगी। इतना सीरियस नहीं है हम परमेश्वर के लिए, इसीलिए हम ज्यादा मेहनत करते हैं और फल हमें कम मिलता है। तो परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारा जीवन उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं होता तो होता क्या है? परमेश्वर को आपको नुकसान नहीं करता, पर आपके लाइफ में क्या होता है? फिर इंसान ये डायलॉग मारता है, मैं मेहनत बड़ी करता यार, पर मैंने फल नहीं मिलता कोई। मैं बड़ी मेहनत करता हूं लेकिन मेरे जीवन में फल नहीं। मैं बिजनेस सारा दिन दुकान पे बैठता हूं लेकिन मेरे जीवन में फल नहीं। क्यों फल नहीं? क्योंकि आपका जीवन, आपकी नाव जो है वो परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित नहीं है। हालेलुया।